इकाई 2 कच्छ की सैर, उसके अभ्यास के प्रश्न जवाब हमने अगले वीडियो में समझे। अब इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास स्वाध्याय के जो प्रश्न जवाब है वह समझाती हूँ। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। तो बच्चों यह जो शब्द है उसको हम इस तरह से क्रम में लिख सकते हैं। पहला आएगा अभिवादन, उसके बाद अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। दूसरा जो प्रश्न है, इस पाठ में आए पुस्तकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पुस्तकीय जो शब्द है वह लिखने हैं। प्रशासकीय शब्द, तो प्रशासकीय शब्द लिखने हैं अधीक्षक। तो मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला, उसका वाक्य में प्रयोग। प्रभात, तो फिल्म प्रभात आज बंद था। वरिष्ठ, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। उसके बाद है सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। तो बच्चों इस तरह से आप प्रशासकीय शब्द है उसका वर्णन उसका वाक्य शब्द लिखकर उसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला जो तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला जो है दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। मूल्यवान, समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, संत कृपालु होते हैं। थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा है। अच्छा, मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। तो इस तरह से यह प्रश्न भी लिख सकते हैं। चौथा है, नीचे दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છીએ। तो हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी રહ્યા છે। तो संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। तो भैंसों और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर जा रहे हैं। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। अब उसी समय रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई। सब असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव नहीं, पशु पक्षी અને जीव जंतु पण शांता अनुभववा लाग्या। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। अब अगले का जो प्रश्न है बच्चों, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। इस तरह से कहानी को यहाँ अपूर्ण छोड़ दिया गया है। तो बच्चों इस कहानी को हम अपने तरीके से पूर्ण कर सकते हैं कि गांव में गरीब किसान था, उसके 2 बेटे थे, रामू और शामू। इस कहानी को अपने विचार से किसी भी तरह से लिख सकते हैं और कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ आगे बढ़ाया है इस कहानी को। रामू को चित्र दौरने का बहुत शौक था, साथ साथ गाने में भी बहुत रुचि थी। छोटे बेटे शामू को खेती बाड़ी का शौक था। वह अपने पिताजी की खेती की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने लगा। बड़ा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा चित्रकार बना और दूसरे बेटे ने
आधुनिकता से खेती करके अपना खूब नाम कमाया। खेती बाड़ी में उसने टपक सिंचाई पद्धति, ग्रीन हाउस आदि अलग अलग तरीके से खेती करके वह पूरे गुजरात में मशहूर हो गया। बड़े बेटे ने अपने चित्रों को नेशनल लेवल तक पहुंचाए और अब तो वहां सिलेक्ट होके उसके चित्र विदेश भी पहुंचने लगे। इस तरह उसने भी अपनी बहुत नामना कमाई। जब अब किसान बहुत खुश है कि उसके दोनों बेटे अच्छी तरह से अपने अपने काम में व्यस्त है और अब तो उनके गांव के साथ अपने पिता का नाम भी उसने रोशन किया है। सीख, हम जो भी काम करें वह पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से करें। तो बच्चों, इस तरह से हम कहानी को पूर्ण कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको कुछ और सोच विचार आए कहानी के बारे में तो वह भी आप लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ का ये इकाई का जो अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न जवाब है वह समाप्त हुई है। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 3 यानी कि इकाई 3 मत बांटो इंसान को उसकी समझूती देखेंगे।